हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना मित्तल। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सेकेंड टॉपिक पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने वाले हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्क्राइब पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कॉग्निशन जो शब्द आया है वो लैटिन शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना और उसके बाद उस ज्ञान का प्रयोग करना। टू नो और टू कंसेप्चुअलाइज, ठीक है, एंड टू द यूज़ ऑफ नॉलेज। जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद उस ज्ञान का इस्तेमाल करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो बच्चा होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसे कहते हैं समस्या सुलझाने की क्षमता, क्या करता है बच्चा जो है वो शुरू से ही अपने अंदर सोच कर, सीख कर, चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करके अपना डिसीज़न ले सकता है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की योग्यता रखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ समझ आया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ के ज्ञान को प्राप्त करना और उसके बाद उस ज्ञान का इस्तेमाल करना अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चीज़ों को पहले बच्चा जो है वो सीखता है, सोचता है, ठीक तरीके से उसे एनालाइज करता है, उसके बाद अपना एक कॉन्शियस थॉट बनाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इस पीपीटी को रीड कर लेते हैं। द टर्म कॉग्निशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड cognoscere which means to know, to conceptualize. कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का इस्तेमाल करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बिगिंस इन इन्फेंसी। बच्चा शुरू से ही ज्ञान को प्राप्त करके अपने कॉन्शियस थॉट से चीज़ों को सही और गलत में समझ पाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। Cognitive development is the development process by which an infant become an intelligent person, acquiring knowledge with growth and improving his or her ability to think, learn, reason and abstract. जो बच्चा होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार सोचता है, सीखता है और चीज़ों को ठीक तरीके से उसका यूज़ करता है। For example, in psychology and computer science, cognition refers to a person information processing of psychological function. It is also used in social cognition, which includes attitudes and group dynamics. साइकोलॉजिकल और कंप्यूटर साइंस में भी जो कॉग्निशन को रेफ़र किया जाता है वो क्या कहा जाता है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन जो साइकोलॉजिकल फंक्शन प्रोसेस करती है। मतलब कि जो एक पर्सन है उसका जो ज्ञान है मनोवैज्ञानिक तरीके से वो उस ज्ञान को किस तरीके से अपने अंदर प्रोसेस करता है और किस तरीके से अपने ज्ञान का यूज़ करता है, उसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। सोशल कॉग्निशन सामाजिक संज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्रुप डायनामिक्स होते हैं ना, जैसे जो ग्रुप्स में काम करते हैं, समूह की गतिशीलता होती है एक तरह से, जिनका जो एटीट्यूड होता है कि आप ग्रुप्स में बैठे हैं, आप अपने नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे, आप अपना कैसा एटीट्यूड रखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं पाइगेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे का विकास का स्तर क्या होता है। जो जीन पियाजे जो हैं इन्होंने, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दिया है। इन्होंने 4 यूनिवर्सल स्टेजेस बताई हैं, सार्वभौमिक स्तर बताए हैं, जिसमें क्या होता है बच्चा वो इन चारों स्तरों से होकर गुजरता है और ये ऑर्डर वाइज होती हैं। सबसे पहले सेंसोरी मोटर स्टेज,
then second pre-operational stage, third concrete operational stage and fourth formal operational stage. So एक बार हम read कर लेते हैं Piaget stages of development. According to Piaget's theory, cognitive development occurs in a series of 4 distinct universal stages, each characterized by increasingly sophisticated and abstract level of thoughts. These stages always occur in the same order and each builds on what was learned in the previous stage. They are as follows: sensory motor stage, प्री-ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 यूनिवर्सल स्टेजेस की बात की है. बच्चा जो होता है वो इन चारों स्टेजेस से होकर गुजरता है और इन चारों ये चारों स्टेजेस होती हैं ये ऑर्डर वाइज होती है. इन चारों स्टेजेस की अपनी ही अपने ही जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी ही विशेषताएं हैं. सो जो पाइगेट थ्योरी की फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसोरी मोटर स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, ये बच्चे की फर्स्ट स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज, जो बच्चा जन्म लेता है. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो इंटेलिजेंस, जो बच्चे की बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होता है वो बच्चे का, वो क्या होता है, वो उसकी मोटर एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है. डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित होता है. इसमें बच्चा सिंबल्स का यूज़ नहीं करता है. इसमें जो बच्चे की नॉलेज होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है. इस स्टेज में बच्चा ना ही सिंबल्स का यूज़ करता है. वो अपनी मोटर एक्टिविटी के थ्रू अपनी जो बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है. ये सब जो होता है, जो उसका जो नॉलेज होता है वो लिमिटेड ज़रूर होता है बट डेवलपिंग होता है, वो विकासशील स्तर पर रहता है. वो फिज़िकल इंट्रैक्शन सीखता है, एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, कुछ सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है. ठीक है, इस स्टेज में बच्चा एंड में आकर थोड़ा बहुत लैंग्वेज का यूज़ करने लगता है, लेकिन सबसे पहले वो सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है. ये जो स्टेज होती है वो जन्म से लेके 0 to 2 ईयर्स तक होती है, अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक. जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 2 साल तक की स्टेज होती है. बच्चा जन्म के समय जो होता है वो सिर्फ अपने रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू ही बता पाता है. जब उसे भूख लगती है तो वो बहुत रोने लगता है कि भाई वो कुछ बोल तो पाता नहीं है, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कुछ जो रिएक्शंस होते हैं चीज़ों को लेकर, वो उनके थ्रू हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है. वो कोई सिंबल जो होते हैं वो सिंबल्स तो यूज़ नहीं कर पाता, तो इसलिए जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसे चाहिए होता है, अगर वो किसी चीज़ को देख के खुश होता है तो वो स्माइल करता है. कोई चीज़ उसे परेशान करती है, कहीं उसे दर्द है, उसे भूख लगी है तो वो रोता है. तो ये सभी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेज के हैं. एक बार हम रीड कर लेते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज और इन्फेंसी स्टेज. ये फर्स्ट स्टेज है, होती है बच्चे की, शिशु की. And in this period intelligence is demonstrated through motor activity without the use of symbols. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि बच्चा इस स्टेज में सिंबल्स का यूज़ नहीं करता, अपनी मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू ही डेमोन्स्ट्रेट करता है. अपने जो उसके जो कार्य होते हैं वो अपने आप ही अपनी बुद्धि से प्रदर्शित करता है. अगर उसे चीज़ अच्छी लगती है तो वो स्माइल करता है और कुछ बुरा लगता है तो वो रोता है. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड जो होती है उसकी वो लिमिटेड होती है. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड बट डेवलपिंग होता है, because it is based on physical interaction and experiences. Some symbolic activities language are developed at the end of this stage. कुछ भाषा का वो यूज़ करने लगता है जब वो स्टेज के एकदम एंड पे आ जाता है. जब वो 2 साल का होता है तो वो हल्का फुल्का माँ, मम ये सब बोलने लगता है. ये जो स्टेज होती है वो बर्थ से 2 साल की होती है. चाइल्ड इसमें सिर्फ अपने रिफ्लेक्स एक्शंस का यूज़ करता है. पाइगेट ने इस स्टेज को इनेट स्कीमा, जन्मजात स्कीमा का नाम भी दिया है. जो चाइल्ड का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो उस किससे होता है, उसके सेंस ऑर्गन से होता है. सेंस ऑर्गन्स जो वो टेस्ट करता है अपनी टंग से, सुनता है ईयर्स से, स्मेल करता है नोज से, इन सब चीज़ों से. पाइगेट्स ने अपनी स्टेज को 6 सब स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है. 1 स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज़, स्टेज ऑफ प्राइमरी करिकुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ सेकेंडरी करिकुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, स्टेज ऑफ टेरिशरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन. इन स्टेजेस को ज़्यादा एलैबोरेट करने के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस मैंने इनका यहाँ पर एक बार जिक्र कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परिचालन चरण. इसमें पाइगेट जो है
वो बताता है कि प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, जो शिशु की एज होती है वो 2 से 7 साल की होती है। इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, अपने इंटेलिजेंस को, जैसे पिछले हमने जो सेंसरी मोटर पढ़ा था उसमें बच्चा सिंबल्स का यूज़ नहीं करना जानता था। अब इस एज में बच्चा जो है वो सिंबल्स का यूज़ करना सीख जाता है। उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो भी थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है। बट हाँ, जो उसकी जो सोच होती है वो अभी भी नॉन लॉजिकल होती है, वो इतना तर्क के आधार पर चीज़ों को नहीं सोच पाता है। ये जो उसकी एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड की होती है। ठीक है। इस स्टेज में पाइगेट्स ने अपने 2 सब स्टेजेस के बारे में भी जिक्र किया है, प्री कंसेप्शनल पीरियड एंड इनिशिएटिव पीरियड। तो एक बार हम पहले रीड कर लेते हैं स्टार्टिंग से। प्री ऑपरेशन स्टेज, पूर्व परिचालन चरण। पाइगेट हैज़ नेम 2 to 7 years of age as pre-operational stage. In this period, intelligence is demonstrated through the use of symbol, and memory and imagination are developed. But thinking is done in a non-logical, non-reversible manner. This stage includes toddlerhood and early childhood. जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सिंबल का यूज़ करना सीख जाता है। मेमोरी और जो उसकी इमेजिनेशन पावर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती हैं, लेकिन अभी भी वो बच्चा जो है वो इतना लॉजिकली नहीं सोच पाता है, इतना तर्क के आधार पर, लॉजिक को हम तर्क बोलते हैं हिंदी में, तो तर्क के आधार पर वो इतना चीज़ों को अभी भी समझ नहीं पाता है। इस स्टेज के जेन प्याजे ने 2 सब स्टेजेस के बारे में भी बताया है, इसमें इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट सब स्टेज है प्री कंसेप्शनल पीरियड। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो 2 से 4 साल का होता है। जो ये इसमें बच्चा जो होता है वो अपने आइडियाज़ को, वो सोचता है कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है। इसमें जो बच्चे की जो थिंकिंग, जो सोच होती है वो कैसी होती है, इमेजिनेटिव होती है। मतलब कि जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है, रियलिटी से बहुत दूर होती है, वो सिर्फ इमेजिनेशन अपने वर्ल्ड में जीता है। जो बच्चा होता है वो सोचता है कि सन और मून जो है और बारिश जो है, सन मून बारिश, जो रेन, सन मून रेन जो है वो हैप्पीनेस का रीजन है। इसमें पाइगेट ने ना बच्चे के नेचर को, जो चाइल्ड नेचर होता है उसको ईगोसेंट्रिक भी कहा है। और जो इनिशिएटिव पीरियड है वह 4 साल का होता है। इसमें जो बच्चा है वो लैंग्वेज को सीख जाता है। थिंकिंग एंड लॉजिकल जो उसका होता है पावर, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने लगता है, स्टार्ट करने लग जाता है लॉजिकली वो। इसमें बच्चा जो है वो चीज़ों को क्रैम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नहीं होता। ड्यू टू मेंटल इमेच्योरिटी दे कैन फोकस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस मेक्स देयर डिसीजन रॉन्ग। वो कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो होता है वो इमेच्योर इसमें सोचने लगता है और इस तरीके से वो अपने कुछ डिसीजंस को गलत भी ले लेता है। नॉर्मल सी बात है, 4 से 7 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, इसलिए जो है वो समटाइम्स क्या होता है अपने डिसीजंस को इमेच्योरिटी से सोचता है और गलत कर लेता है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में ठोस परिचालन अवस्था कहते हैं। दिस स्टेज बिलोंग्स टू एलिमेंट्री एंड अर्ली अडोलसेंस। जैसे कि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा, वो 2 से 7 साल की होती है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है वो 7 से 12 साल की होती है। अर्ली अडोलसेंस एज कहा जाता है इसे, अर्ली अडोलसेंस को हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। इंटेलिजेंस जो होती है वो, जो बच्चे की बुद्धि होती है इस एज में, वो क्या होता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है, तर्क के आधार पर सोचने लगता है चीज़ों को, सिंबल्स को जो है वो मैनिपुलेट करने लगता है। उसका जो सोच का बुद्धि का जो स्तर होता है वो भी जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, रियलिस्टिक हो जाता है वो, लेकिन उसकी सोच अभी भी सिस्टमेटिक नहीं होती। इस एज में बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है, अटेंशन सीकर होता है। वो अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करता है, चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर पाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस परिचालन अवस्था। दिस स्टेज बिलोंग्स टू एलिमेंट्री, जिसे प्राथमिक कहते हैं हिंदी में, एंड अर्ली अडोलसेंस, किशोरावस्था 7 to 12 years. In this stage, intelligence is demonstrated through logical and systematic manipulation of symbols related to concrete object. जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जो है वो सिम्बल्स को मैनिपुलेट करना सीख जाता है, लॉजिकली सोचने लगता है, तर्क के आधार पर चीज़ों को सोचने लगता है। ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप्स मेंटल एक्शंस। इसमें जो बच्चे का बुद्धि का स्तर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा और प्रैक्टिकल हो जाता है, रियलिस्टिक हो जाता है। थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक। हाँ, उसकी सोच अभी भी इतनी सिस्टमेटिक नहीं होती, लेकिन अटेंशन स्पैन इंक्रीजेज विद एज। उसको अटेंशन सीकर होता है वो।
कैपेसिटीज़ लाइक कॉन्वर्सेशंस, न्यूमरेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स डेवलप। जो बच्चा होता है वो अपना जो रिलेशनशिप भी है वो डेवलप कर लेता है, क्लासीफाई करने लगता है चीज़ों को अपनी क्षमताओं के अनुसार। अब हम पाइगेट्स की फोर्थ स्टेज को पढ़ते हैं, एंड जो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, हिंदी में जिसे कहा जाता है औपचारिक ऑपरेशन का चरण। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, लॉजिकली सोचने लगता है। 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक उसकी एज जो है वो इसी स्टेज में क्लासिफाई की गई है। बच्चा जो है वो चीज़ों को तर्कों के आधार पर जांचने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपनी खुद को रियल वर्ल्ड में महसूस करने लगता है और उसे समझने लगता है कि अब उसे ये कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड नहीं है, इसमें उसे कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ों का मूल्यांकन करना सीख जाता है। वो रियल एक्सपीरियंसेस को जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है कि रियलिटी क्या है। जैसे कि अब तक बच्चा जो था वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहा था, चीज़ों को इतना लॉजिकली नहीं सोच पा रहा था। इस स्टेज में जिन पाइगेट कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, वो अपनी मैच्योरिटी एक्वायर कर लेता है। लेट्स रीड, दिस स्टेज इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच स्टार्ट्स आफ्टर 12 years एंड लास्ट टिल अडल्टहुड। इंटेलिजेंस इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल यूज़ ऑफ सिम्बल्स। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, जो बच्चे का बुद्धि स्तर है वो अब क्या हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो बच्चा जो है वो तर्क के आधार पर सिम्बल्स का यूज़ करना सीख जाता है। ब्रेन ऑफ द चाइल्ड मैच्योर्स, थिंकिंग एक्वायर्स ऑर्डर एंड लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीजेज विद एज, child formulates new hypotheses and tries to improve, he can project real experiences in artificial environment। मैंने यहाँ पर पाइगेट्स की चारों स्टेजेस के बारे में बात कर ली है। मैंने जितना हो पाया अपनी तरफ से अच्छे पॉइंट्स सारे डाल दिए हैं और सारा जो सारा डिस्कशन था वो भी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को अपने आंसर्स को और भी इफ़ेक्टिव बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है, सो आप इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं। बट 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना भी लिख लेंगे तो ये बहुत सही कंटेंट है, इतना भी लिख लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके साथ मैं कहूँगी कि प्लेलिस्ट में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग और डिफरेंस का भी लिंक डाला हुआ है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही है ऑलमोस्ट। और तो आप लोगों को अगर फिर भी हम दोनों वीडियो से रिलेटेड या कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स को पूछ लीजिए। मैं 100% ट्राई करूँगी कि आप सबको आपके आंसर्स मिलें। अगर उसके बाद भी कुछ इशू है कि हिंदी में नहीं समझ आ रहा है या इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, सो प्लीज़ कमेंट मी इन comment section, and if you like my video, so do not forget to subscribe my channel. All the best guys.